नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने डाकू अंगुलीमाल उसका नाम तो सुना होगा, जो बहुत खूंखार हत्यारा भी था और बुद्धकालीन था। बुद्ध भगवान ने उसको अपनी शरण में लेकर के फिर अपना भिक्षु बनाया, अपना शिष्य बनाया और दोस्तों उसका मानव जीवन जो है पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। वो एक दयालु भिक्षु बना। और दोस्तों, वो क्यों इतनी हत्याएं करता था और क्यों ही उनकी उंगलियां काट करके उनकी माला डालकर अपने गले में पहनता था। दोस्तों, ये अंगुली माल का एक विचित्र प्रसंग जो है बुद्ध साहित्य में, बुद्ध धर्म की किताबों में, जैसे मध्यम निकाय है और थेरगाथा खुद्दक निकाय है, उनमें बहुत अच्छी तरह से मैंने पढ़ा है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस अंगुली माल के बारे में जानें, ये कि कौन था और क्यों उसने इतना व्रत लिया कि इतने निरपराध लोगों की हत्याएं करता था और उनकी उंगलियां काट काट कर अपने गले में मालाएं डालता था, और किस तरह से भगवान बुद्ध ने उसका हृदय परिवर्तन किया। दोस्तों, तो आइए, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, मैं आपके समक्ष रखता हूँ इन्हीं पुस्तकों से कि विशाल सेना के बावजूद जो कार्य राजा प्रसेनजित का राज्य था उस समय कौशल में, राजा प्रसेनजित कौशल न कर सका, वही कार्य भगवान बुद्ध के एक वाक्य से संभव हो सका। इसी कारण तथागत ने कहा भी है कि नहीं वैरेन वैरान संभतीय कुदाचनम, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। कौशल नरेश के राज्य में जालिनी नाम के जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। उसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे। उसका काम था राहगीरों को मारना काटना। वह आदमियों से बेहद घृणा करता था। जंगल के पशु पक्षी ही उसके साथी थे। वह उनसे प्रेम करता था। उसके भय के कारण आसपास के गांव उजड़ गए, नगर वीरान हुए। जब जिस किसी की हत्या करता उसकी एक अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था, जिसे वो गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। अंगुलीमाल भग्गव ब्राह्मण का पुत्र था। अब देखिए कौन था अंगुलीमाल, उसके बारे में जानते हैं कि अंगुलीमाल भग्गव ब्राह्मण का पुत्र था। उसकी माता मंतानी थी। भग्गव ब्राह्मण राजा प्रसेनजित के दरबार में पुरोहित था। कहा जाता है कि अंगुलीमाल का जन्म चोर नक्षत्र में हुआ था। जिस रात्र उसका जन्म हुआ उस रात राजमहल और नगर के सारे शस्त्र चमक उठे। इस घटना से किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। इसी वजह से बालक का नाम अहिंसक रखा गया। बालक का नाम अहिंसक, जो हिंसा न करे। कुछ बड़ा होने पर उसके पिता ने विद्याभ्यास के लिए उसे तक्षशिला भेजा। उस काल में आचार्य के पास दो प्रकार के शिष्य होते थे, एक शुल्क देकर पढ़ने वाले और दूसरे धर्म अंतेवासी निःशुल्क पढ़ने वाले छात्र। अहिंसक दूसरे प्रकार का छात्र था, बगैर शुल्क के पढ़ने वाला। वह व्रत संपन्न था, आज्ञाकारी था, सदाचारी और सत्यवादी एवं प्रिय और मधुरभाषी था। अहिंसक के आगमन के दिन से ही दूसरे शिष्य उससे ईर्ष्या करने लगे। वे सब बैठे बैठे उसके खिलाफ षड्यंत्र करते। इस प्रकार वर्षों बीत जाने पर उन्होंने सोचा, यह अधिक प्रज्ञावान होने से हम इसे दुष्प्रज्ञ नहीं कह सकते, व्रतयुक्त होने से दुव्रत नहीं कहा जा सकता, सुजात होने के कारण कुजात नहीं कहा जा सकता। क्या किया जाए? उनमें से एक ने सलाह दी, आचार्यणी को बीच में डालकर इसे नष्ट करें। किसी निरपराध को नष्ट करने के लिए मनुष्य सभ्यता में इससे उपयुक्त शस्त्र शायद ही हो। किसी निरपराध को नष्ट करने के लिए उनके दोस्तों ने, अहिंसक के दोस्तों ने सलाह की कि कैसे इसे नीचा दिखाया जाए और इसकी जो है बहुत बुद्धिमान है, इसकी किसी तरह से हम और तो निंदा नहीं कर सकते, अपमान नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि आचार्यणी को बीच में डालकर, आचार्य पत्नी को बीच में डालकर हम इसे बदनाम करें और नष्ट करें। किसी निरपराध को नष्ट करने के लिए मनुष्य सभ्यता में इससे उपयुक्त शास्त्र शायद ही हो। मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों न हो, कितना ही वीर क्यों न हो, परंतु स्त्री के संबंध में सोचने पर सारे गुण, उसके विशेषताएं, सारे गुण दो कौड़ी की हो जाती हैं। स्त्री पुरुष की कमजोरी है और पुरुष स्त्री की कमजोरी। अहिंसक के विरुद्ध शिष्यों ने 3 टोलियां बनाई। प्रथम टोली आचार्य के पास गई। सभी ने आचार्य को अभिवादन किया और
एक ओर खड़े हो गए। आचार्य ने पूछा, तातो क्या है? इस घर में, शिष्य बोले, इस घर में एक कथा सुनाई देती है आचार्य। शिष्यों ने कहा, तातो कैसी कथा? हम समझते हैं अहिंसक माड़बक आपके घर के भीतर को दूषित कर रहा है। अहिंसक माड़बक आपके घर के भीतर को दूषित कर रहा है। तो आचार्य क्या कहते हैं? जाओ नीचो, मेरे पुत्र और मुझ में बिना कारण कलह मत पैदा करो। आचार्य ने अहिंसक की शिकायत करने वालों को फटकारा। इसके बाद दूसरी और तीसरी टोली ने आकर वही बात कही। उन्होंने अंत में कहा, यदि हमारा विश्वास न हो तो परीक्षा करके देखिए। पत्नी और अहिंसक के प्रति आचार्य को संदेह होने लगा। स्त्री के प्रति संदेह ही आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी या बीमारी है। यह संदेह दोनों ओर को जलाकर खाक कर देता है। आचार्य के मन में संकल्प विकल्प आने लगे। मालूम होता है दोनों में अनैतिक संबंध है। उनको शक होने लगा, क्या अहिंसक को मार डालूं? यदि मार डालूंगा तो दिशा प्रमुख आचार्य अपने पास आए शिष्यों को दोष लगाकर जान से मारता है। जानकर कोई भी विद्यार्थी मेरे पास सिर्फ सीखने नहीं आएगा। इस प्रकार मेरा यश और लाभ नष्ट हो जाएगा। तब उससे विद्या समाप्ति की दक्षिणा मांगूंगा। अब ये आचार्य ने विचार किया कि मैं उससे दक्षिणा मांगूंगा, जैसे द्रोणाचार्य ने मांगी थी। तो समाप्ति की दक्षिणा मांगूंगा 1,000 आदमियों को मारने की, कि आप जो है मुझे दक्षिणा दीजिए अहिंसक जी, लेकिन मेरी दक्षिणा के बदले में आप 1,000 आदमियों को मारिए। फिर वह किसी न किसी के हाथ से मारा ही जाएगा, कोई न कोई मार ही देगा फिर उसे। आचार्य ने निश्चय कर अहिंसक को पास बुलाया। आओ तात, 1,000 को मारो, 1,000 व्यक्तियों को मारो, इस प्रकार तुम्हारी विद्या समाप्ति की दक्षिणा पूरी होगी। आचार्य, हम अहिंसक कुल में उत्पन्न हुए हैं, यह नहीं कर सकते। अहिंसक ने प्रतिवाद किया, तात, दक्षिणा दिए बिना फलदायी नहीं होती। विद्याफल का हर छात्र अभिलाषी होता है। अहिंसक को भी विद्याफल की जरूरत थी। मजबूरी से उसको आचार्य की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने आचार्य को प्रणाम किया और शस्त्र ले कौशल राज के अंतर्गत जालिनी नामक वन में घुसा। वह रागीरों को मारने लगा। वह किसी का को सामान नहीं लेता, केवल मारे गए लोगों की गिनती याद रखता। 1,000 जो उसे मारने थे। क्रम से हुआ मरे हुए लोगों की गिनती भूलता गया और उन्हें याद नहीं रख सका। तब मारे गए एक एक आदमी की अंगुली काट कर रखता गया, पर वे रखे स्थान से खो जाती और वह खोज नहीं पाता उन्हें। तब अंत में उसने आदमियों को मार अंगुली काटकर उनमें छेद कर माला की तरह गले में लटकाने लगा। इसी से उसका नाम अंगुलीमाल हुआ। उसके डर से जंगल में कोई नहीं जाता। वह रात्रि के समय गांव में जाकर दरवाजे तोड़ आदमियों को मार उनकी अंगुलियां काट लाता। इस कारण 3-3 योजन के लोग घर गांव छोड़ श्रावस्ती के चारों ओर डेरे बना रहने लगे। जनता ने राजा से शिकायत की, देव, राज्य में चोर अंगुलीमाल उत्पन्न हुआ है। अंगुलीमाल को पकड़ने में राजा ने कोई कसर नहीं रहने दी, परंतु सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। राजा अंगुलीमाल से जनता की रक्षा नहीं कर सका। उस समय भगवान बुद्ध अनाथ पिंड के जेतवनाराम श्रावस्ती में विहार करते थे। वे डाकू अंगुलीमाल के अत्याचारों की कहानी से परिचित भी थे। भगवान ने उस डाकू को एक आदमी, एक संत पुरुष बनाने का निश्चय किया। इसीलिए एक दिन भोजनानंतर पात्र चीवर धारण कर जिधर अंगुलीमाल के होने की बात सुनी थी उधर ही निकल पड़े। भगवान को उधर जाते देख ग्वाले, गडरिये, हल जोतने वाले और राह चलने वाले सभी मुसाफिर चिल्ला उठे, श्रमण, उधर मत जाओ, अंगुलीमाल के हाथ में पड़ जाओगे। तथागत बिना एक शब्द बोले ही अपने पथ पर आगे बढ़ते चले गए। लोगों ने बार बार भगवान को चेतावनी दी, किंतु उन्होंने अपनी दिशा नहीं बदली और चलते ही रहे। कोई भी नहीं जानता था कि अंगुलीमाल कौन है और कहाँ से आया है। उसकी माता को सत्य का पता लग गया था। वह पुत्र से मिलना चाहती थी। एक दिन वह अकेली ही उस ओर निकल पड़ी। वह उसे समझाना चाहती थी और सावधान करना चाहती थी। उस समय अंगुलीमाल अपनी 1000 अंगुलियों की माला पूरी करना चाहता था। उसमें केवल 1 अंगुली की ही कमी थी। उसने आती हुई माता को देखा। वह उसे मार अपनी माला पूर्ण करने की सोच ही रहा था कि उसे भगवान बुद्ध भी आते हुए दिखाई दिए। माता को मारने का ख्याल छोड़ वह भगवान के पीछे दौड़ा।
पहले तो भगवान को अकेले देख वह चकित हुआ। वहाँ 40 और 50 आदमी एक साथ जाने से डरते थे, वहाँ भगवान अकेले ही चले आ रहे थे। इस बात पर उसे आश्चर्य हुआ। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अंगुलीमाल अपने पूरे वेग से दौड़ने के बावजूद भगवान को पकड़ नहीं पा रहा था। अंगुलीमाल ने सोचा, यह विचित्र है, यह अद्भुत है। अभी तक ऐसा था कि पूरी गति से भागे जाते हुए एक हाथी, एक घोड़े, एक गाड़ी और एक हिरण तक को मैं पा सकता था। अब मैं पूरी गति से दौड़ने पर भी स्वाभाविक गति से चलने वाले इस श्रमण को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। वह रुक गया। उसने चिल्लाकर कहा, भगवान से कहा, श्रमण रुको। नज़दीक आते हुए भगवान ने कहा, अंगुलीमाल मैं तो रुका हूँ, अब तू भी पाप कर्म करने से रुक जा। मैं इसीलिए यहाँ तक आया हूँ कि तू भी सतपथ का अनुगामी बन जा। तेरे अंदर का कुशल अभी मरा नहीं है। यदि तू उसे केवल एक बार अवसर देगा तो वह तुम्हारी काया पलट कर देगा। अंगुलीमाल पर भगवान के वचनामृत का प्रभाव पड़ा। पराजित तो हुआ बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया। भगवान ने अपने सौम्य शब्दों से एक चंड हत्यारे को बस में कर लिया। अंगुलीमाल ने अपने गले की अंगुलियों की माला उतार दूर फेंक दी और भगवान के चरणों में गिर दीक्षा की याचना की। देवताओं और मनुष्यों के शास्त्रा बोले, भिक्षु आ, और अंगुलीमाल को उसी समय दीक्षा हुई। भिक्षु अंगुलीमाल को अपना अनुचर बना भगवान श्रावस्ती के जेतवना राम लौट गए। एक दिन राजा प्रसेनजित भगवान के दर्शनार्थ जेतवन गया। तथागत ने राजा से पूछा, राजन, क्या मगध नरेश श्रेणीय बिंबिसार के साथ मामला कुछ गड़बड़ा गया है, या वैशाली के लिच्छवियों के साथ, अथवा किसी अन्य विरोधी शक्ति के साथ? भगवान, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो मेरी प्रजा को बहुत हानि पहुंचा रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूं, किंतु मैं अभी तक इस कार्य में सफल नहीं हुआ हूं। राजन, यदि अभी अंगुलीमाल दाढ़ी मूछ मुड़ाए, कासाय वस्त्र धारण किए, एक भिक्षु हो, वह किसी न किसी को मारता हो, न झूठ बोलता हो, न चोरी करता हो, एकाहारी हो, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता हो, तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? भगवान, मैं उनको अभिवादन करूँगा। उनके प्रसेनजित कहता है राजा, भगवान मैं उनको अभिवादन करूँगा, उनके आगमन पर खड़ा हो जाऊँगा, उन्हें बैठने के लिए प्रार्थना करूँगा, अन्य आवश्यकताएं स्वीकार करने की याचना करूँगा और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करूँगा। परंतु इतना दुष्ट और इतना पतित ऐसा शीलवान हो ही कैसे सकता है? उस समय अंगुलीमाल भगवान से नात दूर विराजमान थे। भगवान ने अपना दाहिना हाथ निकालकर उनकी ओर संकेत करके कहा, राजन, यह है अंगुलीमाल। राजा ने अंगुलीमाल को देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई। भय से उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह देख भगवान बोले, राजन, भयभीत न हो, यहाँ डर का कोई कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हुई। वह अंगुलीमाल के पास गया और बोला, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलीमाल ही हैं? हाँ राजन। आपके पिता का क्या गोत्र था? आपकी माता किस गोत्र की थी? राजन, मेरा पिता गार्ग्य था और मेरी माता मैत्रायणी गोत्र की थी। भार्ग्य मैत्रायणी पुत्र, प्रसन्न हो, मैं आज से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा। तो अंगुलीमाल कहता है, महाराज, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास सारी चीज़ें परिपूर्ण हैं। प्रवर्जित होते ही अंगुलीमाल ने घृतांग व्रत धारण कर लिया था, धूतांग व्रत धारण कर लिया था। अरण्य में ही वास करना, भिक्षा पर ही निर्भर रहना, 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार न करना, 3 चीवर भी चुने हुए कपड़ों के टुकड़ों से बने हुए का व्यवहार करना। इसी कारण उन्होंने राजा से किसी चीज़ को लेना स्वीकार नहीं किया। भगवान के पास पहुंच राजा ने आश्चर्य प्रकट किया, भगवान, ये अद्भुत है, यह आश्चर्य है। आप जंगली को पालतू बना लेते हो, अदांत को दांत कर देते हो, अशांत को शांत बना देते हैं। यह वही है जिसे मैं लाठी तलवार से भी बस में नहीं कर सका था। भगवान ने उसे बिना किसी लाठी या तलवार के काबू में कर लिया है। भगवान, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मुझे बहुत से कार्य हैं। भगवान की आज्ञा ले उन्हें अभिवादन कर राजा प्रसेनजित चला गया। एक दिन आयुष्मान अंगुलीमाल पूर्वाह्न समय चीवर पहन
पात्र ले श्रावस्ती में भिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। भिक्षाटन करते हुए उन्होंने गर्भवती स्त्री को विलाप करते हुए देखा। उसका गर्भ गड़बड़ा गया था। उसे देख उन्होंने कहा, प्राणी दुख पा रहे हैं, ओह प्राणी दुख पा रहे हैं। भोजनांतर वे भगवान के पास गए अंगुलीमाल। उन्होंने उक्त समाचार भगवान से कहा। सुनकर भगवान अंगुलीमाल से बोले, तो अंगुलीमाल उस स्त्री के पास जाकर कह, भगिनी, यदि मैंने जन्म से ही प्राणी वध नहीं किया है तो उस सत्य से तेरा मंगल हो, गर्भ का भी मंगल हो। भगवान, यह निश्चित रूप से मेरा जानबूझकर झूठ बोलना होगा। बनते, मैंने तो जानबूझकर बहुत से प्राणियों को मारा है। तो अंगुलीमाल जाकर ऐसा कहे, भगिनी, यदि मैंने आर्य जन्म में पैदा होने पर जानबूझकर प्राणी वध नहीं किया है तो उस सत्य से तेरा और तेरे गर्भ का मंगल हो। अच्छा बनते, कहे अंगुलीमाल उस स्त्री के पास गए और उक्त प्रतिज्ञा की। उसका गर्भवती पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने बच्चे को जन्म दिया। एकांत में योग्याभ्यास कर अंगुलीमाल थोड़े ही समय में अरहत पद को प्राप्त हुए। वे जीवन मुक्तों में से एक हुए। एक दिन वे चीवर वस्त्र पात्र ले भिक्षा के लिए श्रावस्ती में गए। एक आदमी ने उनके सिर पर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा और तीसरे ने पत्थर से मारा। उनके सिर से खून बहने लगा। उनका भिक्षा पात्र टूट गया और चीवर फट गए। वे बुरी तरह घायल हो गए थे। जो दूर से ही आते देख भगवान ने कारुणिक स्वर से कहा, अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। एकांत में मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए अंगुलीमाल ने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर भी बाद में अप्रमादी हो जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह लोक को प्रकाशित करता है। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सीखें। इस मत को मानकर प्रज्ञा के पथ को अंगीकार करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें। वे तदनुसार आचरण भी करें। अंगुलीमाल के रूप में मैं पतनोन्मुख था। मेरी अधोगति थी। मैं जलधारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे थल पर लाकर खड़ा किया। अंगुलीमाल के रूप में मैं खून से रंगे हाथ वाला था। अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ। लगता है प्रव्रज्या के कुछ ही दिन पश्चात अंगुलीमाल का देहांत हो गया था। दोस्तों, ये था डाकू अंगुलीमाल का किस तरह से बुद्ध धर्म के माध्यम से, भगवान बुद्ध के माध्यम से, उनकी कृपा से वो एक भिक्षु बने और किस तरह से दयावान महापुरुष बने। दोस्तों, ये पसंद आए आपको तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए दोस्तों ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।